हेलो फ्रेंड्स, मैं आशीष आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल हेल्थ फ्लक्स में। जैसा कि आप नाम से जान सकते हैं कि ये मेरा मेडिकल से संबंधित चैनल है। इसके अंदर आपको मेडिकल से संबंधित सारी जानकारियाँ दी जाती हैं, जैसे कि आपको कौन सी दवाओं का इस्तेमाल करना है, उसके इफ़ेक्ट क्या है, साइड इफ़ेक्ट क्या है, इसके बारे में बताया जाता है। तथा साथ के साथ ये भी बताया जाता है कि आपको कौन सी बीमारी हो रही है, उसके लक्षण क्या है और उसके लक्षण को देखते हुए आपको कौन सी जाँच करानी है, इन सब के बारे में इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को बताया जाता है। जिन भी भाइयों ने मेरा ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो, मेरा उनसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा साथ के साथ बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे कि मेरी आने वाली नई वीडियो के बारे में उनको जानकारी सबसे पहले हो सके। फ्रेंड्स, मेरा जो आज का टॉपिक है वो शुगर से संबंधित है। इसके अंदर मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि आपको शुगर से हमेशा के लिए आप कैसे मुक्ति पा सकते हैं, उससे आज़ाद कैसे हो सकते हैं, तथा साथ साथ जिनके भी शुगर का लेवल बहुत ही ज़्यादा हाई है तो आप उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, वो भी बिना दवाइयों के इस्तेमाल के साथ तथा बिना इंसुलिन के इस्तेमाल के साथ। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाली है, तो कृपया इस वीडियो में आप बने रहिए। आइए बात करते हैं कि डायबिटीज़ होती क्या है। डायबिटीज़ के अंदर क्या होता है कि हमारे जो ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज का लेवल है वो बहुत ही ज़्यादा हाई हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि हमारी जो इंसुलिन है वो बहुत ही कम पड़ जाती है, बहुत ही अपर्याप्त हो जाती है, या तो ये कह लें कि इंसुलिन का हमारे शरीर में रेजिस्टेंस हो जाता है, जिसके कारण कि वो ग्लूकोज का उपयोग नहीं कर पाती है और हमारे शरीर के अंदर ग्लूकोज का लेवल है या हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसे हम टाइप 2 डायबिटीज़ कहते हैं। और जो टाइप 1 डायबिटीज़ होती है उसके अंदर क्या होता है कि इंसुलिन ही बहुत कम बनता है या तो बनता ही नहीं है, जिस कारण ग्लूकोज हमारे ब्लड के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और हमारे शरीर के अंदर हाई ग्लूकोज लेवल हो जाता है। इसे हम कहते हैं टाइप 1। टाइप 2 डायबिटीज़ को तो हम रिवर्स कर सकते हैं, लेकिन जो टाइप 1 है उसको रिवर्स कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है। लेकिन हाँ, हम उसको ऐसा कर सकते हैं कि हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये जो मेरा वीडियो है, इसके कॉन्सेप्ट को आप समझकर आप अपने आप को शुगर से हमेशा के लिए मुक्त कर सकते हैं और एक समान सी ज़िंदगी आप बिता सकते हैं। तो दोस्तों, बात करता हूँ ये जो कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट की जो टॉक्सिसिटी या कार्बोहाइड्रेट का जो ओवरलोड होता है, इसके कारण हमारे शरीर के अंदर, हमारे ब्लड के अंदर शुगर का लेवल बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। शुगर का मतलब ये नहीं होता है कि हम मीठी चीज़ ही खा रहे हैं तभी हमको शुगर हो सकता है, उसी से हमको शुगर मिलता है, ऐसा बिल्कुल ही नहीं होता। जिन जिन चीज़ों में कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा मिलती है और हमारा शरीर कार्बोहाइड्रेट का सही से मेटाबॉलिज्म नहीं कर पाता है, तो उनको डायबिटीज़ की समस्या होनी आम बात है। तो दोस्तों, हम खाते क्या हैं, अगर हम खाना खाते हैं तो हमको क्या मिलता है उस खाने से? मोटी मोटी जो हमको मिलती हैं वो 3 चीज़ें मिलती हैं, जैसे कि प्रोटीन मिलता है, कार्बोहाइड्रेट मिलता है तथा फैट मिलता है। जब प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म होता है तो अमीनो एसिड बनता है। कार्बोहाइड्रेट का अगर मेटाबॉलिज्म होता है तो क्या होता है कि ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, इस तरीके से जो भी चीज़ें बनती हैं ये सब चीज़ें शुगर ही होती हैं। इन सब चीज़ों का निर्माण हमारे कार्बोहाइड्रेट के द्वारा होता है। तो हमको क्या करना है कि कार्बोहाइड्रेट का हमको सेवन बहुत ही कम करना है, जिसके कारण क्या होता है कि हमारे शरीर के अंदर शुगर का लेवल बहुत कम बनेगा। अगर हम भारतीय डाइट के बारे में बात करें तो हम क्या खाते हैं? हम दाल खाते हैं, चावल खाते हैं, रोटी खाते हैं, सब्जी खाते हैं, फल फ्रूट खाते हैं, दूध, अंडा, मछली, ये सब चीज़ें हम खाते हैं। तो हमको ये नोट करना है कि हम दिन भर में हम जो खाना खा रहे हैं उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट की कितनी मात्रा है। तो हमको कार्बोहाइड्रेट का हमको नोट करना है कि हम कितने कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं। अगर हम दिन भर में 70% से भी ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं तो हम शुगर का कंट्रोल कभी भी नहीं कर सकते हैं। तो हमको क्या करना है, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा हमको बहुत ही कम करनी है। जैसे कि अगर हम अनाज में अगर हम देख लें तो हम जो रोटी खाते हैं, गेहूँ से बने हुई चीज़ें खाते हैं, गेहूँ का रोटी खा रहे हैं तो उसमें कम से कम 60 से 70% तक हमारा कार्बोहाइड्रेट होता है। और अगर दाल खा रहे हैं उसके अंदर 40 से 50% कार्बोहाइड्रेट होता है। सब्जियों में सबसे कम कार्बोहाइड्रेट होता है और फल फ्रूट में भी कम होता है। सब्जियों के अंदर विटामिन की मात्रा ज़्यादा होती है और हमारे फल फ्रूट हो गए या जो हमारी सलाद वाली सब्जियां होंगी उसके अंदर फाइबर की मात्रा ज़्यादा होती है, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम होती है। इसीलिए कहा गया है कि रोटियों का सेवन कम करिए, रोटी कम खाइए, फल फ्रूट ज़्यादा खाइए, इसलिए ये सब चीज़ें कही गई हैं। तो हमको क्या करना है कि हमको दिन भर में आधा किलो तक की सब्जियां खानी है। आपको एक साथ नहीं खाना है, सब्जियों को आप खाने को अपने 4-5 टाइम में डिवाइड कर लीजिए, थोड़ी थोड़ी आप सब्जियां खाइए। तथा आधा से 1 किलो तक हमको सलाद खानी है। सलाद में आप खीरा खा सकते हैं, गाजर खा सकते हैं, मूली, किसी प्रकार का आप सलाद खा सकते हैं। और हमको क्या करना है कि हमको जो डबल टोन जो दूध होता है उसका भी हम सेवन कर सकते हैं। उसके अंदर प्रोटीन की मात्रा होती है, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम होती है। तो डबल टोन अगर हम दूध का इस्तेमाल करेंगे, उससे बनी हुई चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि दूध, दही हो गया, खोआ हो गया और आपका पनीर हो गया, मट्ठा हो गया, इन सब का हम इस्तेमाल कर सकते हैं।
तो दोस्तों, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ कि अगर हमारे शरीर में दिन भर में अगर 1000 कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बन रही है और हमारे शरीर से 500 ही इंसुलिन का अगर निर्माण हो रहा है, तो हमारी इंसुलिन क्या करेगी, 500 का ही यूज कर पाएगी, उसको एनर्जी में बदल पाएगी। लेकिन क्या करेगी, जो 500 हमारी जो एक्स्ट्रा बचती है वो हमारे ब्लड के अंदर घूमती रहती है और हमारे ब्लड के अंदर शुगर का लेवल बढ़ जाता है। और काफ़ी सारा अगर शुगर का लेवल बढ़ता है तो धीरे धीरे वो फैट में डिपॉजिट होने लगता है। तो इसीलिए हमको सीधा साधा जो हमारा कॉन्सेप्ट है, सीधा साधा फंडा है कि कार्बोहाइड्रेट का ही यूज हमको कम करना है। जैसे अगर 500 अगर इंसुलिन बन रही है तो 500 कार्बोहाइड्रेट ही खानी है। तो क्या होगा कि आसानी से इंसुलिन उसके साथ बाइंड हो जाएगा और उसका मेटाबॉलिज्म हो जाएगा और वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये इस तरह से हम टाइप 2 को हम रिवर्स कर सकते हैं, बिना दवाइयों के साथ, बिना इंसुलिन के साथ हम रिवर्स कर सकते हैं। और जो टाइप 1 है, इसके अंदर क्या होती है कि अगर इंसुलिन बहुत कम बन रही है तो भी हम अगर कार्बोहाइड्रेट को बहुत कम कर देंगे तो क्या होगा कि हमको इंसुलिन का इस्तेमाल कम करना पड़ेगा, इंसुलिन का यूज कम होगा। और जिनके में अगर इंसुलिन बन ही नहीं रही है, अगर थोड़ा बहुत भी अगर कार्बोहाइड्रेट उसमें होता है तो उसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस तरीके से हम बिना दवाइयों के, बिना इंसुलिन के हम शुगर को हमेशा के लिए समाप्त कर सकते हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि बिना मीठा खाए मुझसे रहा ही नहीं जाता, बिना मीठा खाए मेरा काम ही नहीं चलता। तो आप मीठा खाइए, लेकिन आप शुगर फ्री खाइए। पहले जो 5-6 साल पहले जो शुगर फ्री का जो आता था उसके अंदर कई सारे खामियां थी, उसमें साइड इफ़ेक्ट थे। अब वो हमेशा से आना बंद हो चुका है। अब नई नई तरह के शुगर आ चुके हैं, जैसे कि आपको सटाइवा आ गया है और आपको स्पार्टम टाइप का आपको शुगर आ चुके हैं। इस समय आपको क्या करना है, 6 से 7 गोली आप डेली का उसका यूज कर सकते हैं। और कई इस तरह से शुगर फ्री आए हुए हैं कि आप उसको पका भी सकते हो, जैसे उसका पका के उसका मिठाइयों में निर्माण कर सकते हो, हलवा बना सकते हो। इस तरह से आप खा सकते हो, आपको मिठास का भी आनंद मिलेगा। दोस्तों, ये वीडियो अगर आप लोगों को ज़रा से भी सहायता अगर देता है आपको अपने शुगर कंट्रोल करने में, शुगर को ख़त्म करने में, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि दूसरों को भी और आपके सगे संबंधियों को भी शुगर से आज़ादी पाने में बहुत ही सहायता मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए